हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो है थोड़ा सा बेसिक होने वाली है, ठीक है, क्योंकि जो न्यू बैच मैंने स्टार्ट किया है क्लास 10 का, तो उसमें फिजिक्स की कुछ क्लासेस हो गई हैं, बट अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी कोई भी क्लास नहीं हुई है। तो अब केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट होनी, क्योंकि भाई क्लासेस तो सारी होनी है। तो अभी तक केमिस्ट्री की फिलहाल न्यू बैच में कोई क्लास नहीं हुई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले बेसिक चीज़ें बता के फिर एडवांस की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। चूंकि चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग तो करेंगे ही, बट उससे पहले थोड़ी चीज़ें जो भी थोड़ा बेसिक लेवल की होती है उनको समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब हम थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें पढ़ने लगते हैं तो फिर वहाँ होती है प्रॉब्लम, जब हमको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो क्यों हो प्रॉब्लम आगे भैया, अभी से समझ लेते हैं, ठीक है। आगे काहे लिए प्रॉब्लम हो हम लोग को, ठीक है। चलो तो यहां पर देखिए, सबसे पहले बहुत ज़्यादा मतलब क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, बस थोड़ी सी चीज़ें बताना है मुझे, ठीक है। और वैसे बेसिक से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, बट ये क्लास जो है बस देख लीजिए आप, और काफ़ी कुछ यहाँ से आपका बेनिफिट होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो आज हम लोग हमने क्या बताया कि आज की क्लास थोड़ा सा बेसिक होने वाली है, बेसिक। तो हम लोग बेसिक टू एडवांस मूव करेंगे फिलहाल में, ठीक है, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो आज चलिए देखते हैं, हम लोग देखेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है। बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, हर बच्चा सुना होता है, ठीक है। हमेशा डेली लाइफ में जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मीन परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा बच्चा है जो 9th में आ जाए या फिर क्लास 10th में आ जाए, वो ऐसा कौन सा बच्चा है जो परमाणु क्रमांक के बारे में नहीं सुना। हर कोई सुना होता है, ठीक है। आपको पता भी होगा परमाणु क्रमांक क्या होता है, बट आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से समझिए चीजों को। काफी तो डाउट रहता है बच्चों को, मतलब कि परमाणु क्रमांक की रियल डेफिनेशन भी नहीं बताते। तो आप यहाँ पर देखिए, समझिए पहले तो परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल सा है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। किसी तत्व के मीन परमाणु बोल सकते हो आप, ठीक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कोई तत्व होता है हमारा, तो उसके नाभिक में, ठीक है, मीन उसके न्यूक्लियस में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो अब यहां पर हम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो आप सबको पता है कोई भी परमाणु लेंगे तो उसमें उसका क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, परमाणु को उसे क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। मीन परमाणु का उसे क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो यहां पर मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस, जिससे हम क्या बोलते हैं, नाभिक। और नाभिक में क्या होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। इतनी बातें तो आपको क्लियर है, पहले से पता है, ठीक है, आप इतना सब कुछ जान रहे हो, ठीक है। चलो यहां पर आप देखिए मैंने क्या बताया, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो भाई मान लो कोई भी एटम्स है, कोई भी परमाणु है आपका, इसमें हमने मान लिया कि हमने बोला भाई कि देखो इसमें जो है आपके कुछ भी मान लो 11 प्रोटॉन है, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं पूछूं, सॉरी, मैंने कहा कि उस तत्व का जो उस तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है, 11 है। मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके, 11। प्रोटॉन की संख्या कितनी, 11। मैं पूछूं उसका परमाणु क्रमांक बताओ, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे, परमाणु क्रमांक भी उसका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा उसका
भाई उसका परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, मतलब अगर प्रोटॉन की संख्या 11 है तो मतलब परमाणु क्रमांक जेड बराबर भी क्या हो जाएगा, हमारा 11 ही हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा होता है मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हो बात को, बहुत सिंपल चीज है। आप दिमाग में इतना सेट कर लो कि कोई भी तत्व होगा हमारा, उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही हमारा क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है आपका, जो अभी कुछ बच्चों का ऐसा बड़ा, अब आप बोल सकते हो कि बच्चों का एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्या सर ये जो हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हम क्रम रखे हैं, ये जो सीक्वेंस है हमारा, जो क्रम है, क्या बच्चे बोलते हैं क्या हम इसको बोरान को पहले रख देते, कोई दिक्कत है क्या, मतलब बोरान को पहले बोले तो क्या दिक्कत है क्या, कोई लिथियम को बाद में बोले, हीलियम को उससे बाद में बोले, कोई दिक्कत है क्या। देखो भाई, दिक्कत का मतलब ये है कि ये इनको इस सीक्वेंस में इस तरीके से रखा गया है कि अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका मतलब है, आपको इससे क्या पता चलेगा कि इसके नाभिक में भैया प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो इसका मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसका मतलब इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन, 3 है। इतनी बातें क्लियर। तो बहुत सिंपल सी चीज है, दिमाग में अब तो सेट हो गया होगा कि जितना भी प्रोटॉन होगा उस परमाणु के नाभिक में वही उसका परमाणु क्रमांक होगा, और उन्हीं परमाणुओं मतलब जो परमाणु हैं उनके उसके अंदर जो भी प्रोटॉन्स होते हैं परमाणु के नाभिक में, तो जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उस क्रम में उनको रखा गया है। ठीक है, इसी बेस पर परमाणु क्रमांक भी बनाया गया है कि जैसे जैसे जिस तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे वैसे वैसे वो बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते जाएंगे भैया, बढ़ लिखते जाएंगे उसको। समझ में आ गई बात है? चलो, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। अब मैंने बताया कि जो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, जेड बराबर पी बोल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, जेड बराबर पी मतलब परमाणु क्रमांक बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है आपका, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। अब एक चीज आपने सुना होगा, जो एटम होता है हमारा, ठीक है, मीन जो हमारा परमाणु होता है वो क्या होता है भैया, उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है, परमाणु हमारा उदासीन होता है, मीन न्यूट्रल होता है। तो परमाणु हमारा उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब है कि देखो भाई, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अब कोई चीज उदासीन तभी होती है जब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें क्या हो, बिल्कुल बराबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो, बिल्कुल बराबर हो, तभी वो उदासीन हो सकता है। इससे क्या पता चलता है मेरे भाई, इससे ये पता चलता है कि कोई भी तत्व है तो उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि जो परमाणु जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये उस फार्मूले को थोड़ा सा और बढ़ा के हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल पी इक्वल ई। बहुत काम आने वाला है फार्मूला भाई, जेड इक्वल पी इक्वल ई। ठीक है, मतलब जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, पी क्या है, प्रोटॉन की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो भैया इतना अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि कोई भी परमाणु होगा तो उसका परमाणु क्रमांक जितना होगा उसमें प्रोटॉन भी उतना होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। सपोज मैंने बोल दिया भाई, मान लो बोल दिया मैंने कि आपका एक तत्व है, ठीक है, मैंने चलो ले लिया पोटेशियम, तो मैंने बोला पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जेड इक्वल पी इक्वल ई क्या हो जाएगा, 19 ये भी हो जाएगा, 19 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इस चीज को याद कीजिए। अब देखो एक चीज समझना, एक चीज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग जितना मतलब आपके अभी तक कितने 118 एलिमेंट्स हैं टोटल। ठीक है, 118 एलिमेंट्स, 118 तत्व हैं। तो आपको क्या करना है, जितना याद हो सके। अभी देखो मैं अगर हाई स्कूल के बच्चों के लिए मैं बोलूं तो अगर वो जो है 40-50 तक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, या फिर आप 30-40 तक याद कर लो तब भी आपका काम चल जाने वाला है। बट जितना याद हो सके, अगर इसके एडवांस क्लास के बच्चे देख रहे हैं,
11 12th के, तो वो 50 60 70 जितना मतलब हो सके आप पूरा याद कर लो तो ही बेटर होगा। आप 118 पूरा याद कर लो, तभी आपके लिए केमिस्ट्री में मजा आने वाला है, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को जितना याद हो सके उतना याद कर लीजिए। ठीक है, बट जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए कम से कम 40 तक तो याद कर लो, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इतना याद कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी मैं 40 अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग और जितना ज़्यादा याद हो सके आप याद भी कर सकते हो। 118 अगर याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझना है आपको। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक क्लियर हो गया ना। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्लियर हो गया। परमाणु क्रमांक किस तरह डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन संख्या के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इस फार्मूले को अपने दिमाग में चिपका के रख लो, अपने दिमाग में इस फार्मूले को चिपका के रख लो। ठीक है, क्योंकि अभी आगे मैं कुछ और बताने वाला हूं। चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब आगे देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या मीन मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों, ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को, ठीक है, क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। मतलब कोई तत्व है, उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे, उन्हीं दोनों का योग जो होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होगा, बहुत सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है कि इतना समझना है कि कोई भी तत्व है उसके नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा और जितना न्यूट्रॉन होगा, उन्हीं दोनों का योग क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलो, तो यहां पर आपने देख लिया कि द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है, किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई, द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो अब यहां पर हमने क्या बताया कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इक्वल पी प्लस एन। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला मिल गया, ए इक्वल पी प्लस एन। अब आपको क्या करना हो, मतलब कि ए क्या है आपका द्रव्यमान संख्या, पी क्या है प्रोटॉन की संख्या, एन क्या है न्यूट्रॉन की संख्या। अगर आपको पी बराबर निकालना हो तो क्या करोगे, ए माइनस एन कर दोगे। ठीक है, अगर आपको एन बराबर निकालना है, ए माइनस पी कर दोगे। ठीक है, इतना तो आप काम कर दोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले जितने बच्चे हैं सब कर लेंगे, और मतलब बिना मैथ वाले भी बच्चे कर लेंगे। इसमें मैथ का फंडा ही क्या है यार, सिर्फ मैंने ट्रांसफर तो किया हूं ना, पक्षांतर तो किया हूं ना, और तो कुछ किया नहीं, कोई तोप तो चलाया नहीं मैंने। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ यही एक फार्मूला याद रखना है, इनको सबको नहीं याद रखना। वो मैंने उन बच्चों के लिए बता दिया जिन्हें थोड़ा सा समझ में ना आया हो कि ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे निकालेंगे। तो भैया आप डायरेक्टली यही इसी फार्मूले से सारा काम करना। पी निकालने के लिए बोले तो ये कर देना, आप ट्रांसफर कर देना। मतलब पी बराबर जब निकालोगे तो इधर ए एन आ जाएगा, तो ए माइनस एन हो जाएगा, और जब एन बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस पी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखो यहां पर अगर मैं बोलूं, ठीक है 1 मिनट, चलो यहां पर अगर मैं बोलूं कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व है, उसका जो है द्रव्यमान संख्या उसकी 35 है। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 35 है।
और उसका जो परमाणु क्रमांक है वो मान लो दे देता है 17 है। कितना भैया? 17 है। समझ में आ रही बात है? कितना है? 17 है। तो कहने का मतलब क्या है, आपसे अगर पूछ ले कि उसका उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इतनी चीजें अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे आप? सिर्फ क्या दिया? किसी तत्व का परमाणु किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 35 है और उसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो उस तत्व में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और उसमें मतलब तत्व में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो देखो भाई, अब हम इसको एक बारी बारी से निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो हम पहले से जानते हैं यार, हम सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? Z इक्वल P इक्वल E होता है हमारा एक फॉर्मूला, जस्ट अभी मैंने बताया था आपको ना। तो क्या हो जाएगा, अगर आपका कितना Z, अगर Z 17 है तो जाहिर सी बात है हमारा P भी क्या हो जाएगा? 17 ही हो जाएगा और E कितना हो जाएगा? 17, मतलब इलेक्ट्रॉन भी हमारा 17 हो जाएगा। अब बात फंस जाती भैया न्यूट्रॉन की, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए A इक्वल P प्लस N, हमको ये भी पता है। जब हमको ये पता है तो N इक्वल निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा? A माइनस P हो जाएगा। तो N इक्वल A कितना हमारा? 35 है। और आपका P नहीं दिया, लेकिन यहां से हम लोगों ने निकाल लिया। P कितना है? 17। तो कितना हो जाएगा? 17। तो N इक्वल कितना आ जाएगा मेरे भाई? कितना हो जाएगा? 17 14 से 35 मतलब कितना हो जाएगा? 18। तो N बराबर कितना आ गया? 18। तो उस तत्व में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 18। और आपसे अगर गलती से पूछ ले कि वो तत्व कौन सा होगा, भाई तत्व कौन सा होगा, तो आपको दिमाग में आना चाहिए, याद रहना चाहिए कि भाई परमाणु क्रमांक 17 किस तत्व का होता है। तो आप सबको पता होगा यार, क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो इस तरह से हम चीजों को निकालते हैं, ठीक है। चलो, क्लास अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो यार लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। जब आप लाइक करते हो तो थोड़ा सा मेरा हौसला भी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि आप ही के दम से मेरी भी दम है। चलो, अब यहां आपसे अगर बोल दे, ठीक है, आपसे बोल दे कि कोई तत्व है और उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो है, प्रोटॉन की संख्या मान लो कितना है? प्रोटॉन की संख्या मान लो 18 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 22। तो क्या निकालना है आपको? द्रव्यमान संख्या, मतलब A बराबर आपको निकालना है। द्रव्यमान संख्या क्या करना है? निकालना है। तो क्या करोगे? बहुत सिंपल सी बात है भैया, A बराबर क्या करोगे? P प्लस N लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा? बट डायरेक्टली सब कुछ है, सब कुछ डायरेक्ट है, तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस 22 कितना हो जाएगा आपका? 40, है ना। तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई? 40। यहीं अगर आपसे पूछ लेता, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी और क्या पूछता? परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, जितना हमारा प्रोटॉन होगा उतना हमारा ये सब भी होगा। 18 ये हो जाएगा और आपका Z कितना हो जाएगा? Z कितना हो जाएगा? Z भी 18 हो जाएगा। मेरा भाई एक चीज ध्यान देना है आपको, एक चीज आपको ध्यान देना है, ये सब किस में होगा? सिर्फ परमाणु में होगा, परमाणु में होगा, ठीक है, परमाणु में होगा, मीन एटम में होगा ये सारा फंडा, बट आयन में नहीं होगा। ये सब आयन में नहीं होगा। आयन का मतलब क्या है मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। आयन का मतलब क्या होगा समझा दे रहा हूं आपको। देखो यहां पर क्या है, जब उस तत्व के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। सपोज जैसे मैंने लिया सोडियम, तो अब मैं बोलूं सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23 है। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो n बराबर आप क्या करोगे? a माइनस p कर दोगे। तो n इक्वल a कितना है आपका? 23 है। p कितना है? क्योंकि जब ZP इतना है तो p भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 11। n इक्वल कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। मेरा भाई ये सब किस में होगा? परमाणु में होगा, एटम में होगा, क्योंकि भाई जस्ट मैंने बताया था परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। तो अगर इसमें क्या हो जाए? Na+ हो जाए, तब आपका ये वाला फंडा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता मेरे भाई, ठीक है। ये वाला फंडा नहीं लगता आपका, ठीक है। ये है तो ये वाला काम तो चल जाता है, लेकिन यहाँ से क्या होता है? अगर पॉजिटिव चार्ज लगता है तो इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाती है कम, और यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाती है ज़्यादा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, विदाउट चार्ज वाले पे ये हर जगह इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मेरे भाई मैंने आपको आज क्या बताया? मैंने आज आपको क्या बताया कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आपने देखा एटॉमिक नंबर क्या होता है
और मास नंबर क्या होता है, और आपने इन सब दोनों में रिलेशन को भी देखा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन को कैसे करोगे। हालांकि ये चीज़ें जब बच्चा 9th में होता है तभी ऑलरेडी इसको सीख लेता है, बट मैंने सोचा कि एक बार बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यही थी बातें, हम लोगों ने द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के बारे में देख लिया। अगर इसमें आपको कोई डाउट फील हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम अगर आपको महसूस हो रही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और जितनी आपकी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम को आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए, उसका समाधान मैं आपको बिल्कुल दूंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी यार, कमेंट बॉक्स में जाना प्लीज यार, कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में जाना और बताना क्लास कैसी लगी आपको। अच्छी लगी हो तो भी बताना, खराब लगी हो तो भी बताना, लेकिन बताना जरूर। ठीक है, और अच्छी लगी हो तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है लाइक करने का, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक का। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी मार देना, उससे मुझे कम से कम पता तो चलेगा यार हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई, आप लोग सिर्फ एक काम कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हो, मैंने कहता सबके साथ, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हो जिनको जरूरत है उनके साथ इस वीडियो को प्लीज यार शेयर कर देना। इतना तो कर सकते हो ना यार, इतना तो आप लोग कर सकते हो। आई होप यार आप सब लोग ये करोगे। ठीक है, मुझे सब कहने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो यार तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी और आपकी मुलाकात डेली होती रहे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और बाकी प्रीवियस क्लास का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाइए टिकटॉक कीजिए, मतलब जो भी क्लास आपने नहीं देखा पुरानी उसको आप देख लीजिए और इंस्टाग्राम वगैरह पे या फिर टेलीग्राम पे सीधा आप मैसेज हमें कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी आपको शेयर कर दिया जाएगा कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स इतना होता है यार कि वहाँ आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलो फिर ज़्यादा टाइम ना गवाएं, जाओ फिर पढ़ो लिखो यार। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।